नमस्कार, चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। राज रत्न अम्बेडकर ने सीएए और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ा महासंग्राम। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कहर का असर कम होते ही मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी को लागू करने की साजिश को रचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से राज रत्न अम्बेडकर ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि राज रत्न अम्बेडकर ने कहा कि अगर मोदी सरकार के मन में कहीं से भी कोई आशंका है कि वह देश में पूर्ण रूप से सीएए और एनआरसी को लागू कर देगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। राज रत्न ने कहा कि अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि जून और जुलाई के बीच सीएए की रूपरेखा तैयार करके इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार के मन में एनआरसी को लेकर संदेह है। उन्होंने कहा कि इसलिए संभव है कि सरकार पहले सीएए पर ध्यान दे और बाद में एनआरसी पर ध्यान दे, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा कुछ समय तक सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करने की घोषणा सिर्फ एक साजिश थी। राज रत्न ने कहा कि अगर देश में सीएए और एनआरसी लागू हो गया तो फिर यह कानून लोगों की ज़िंदगी में कोरोना से भी बड़ी तबाही लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए देश और विदेश के डॉक्टर्स अपना सब कुछ झोंक रहे हैं और आज उनकी कोशिशों से कोरोना का टीका भी संभव हो पाया है। लेकिन सरकार जिस तरह से लोगों को सीएए और एनआरसी के दलदल में ढकेलना चाह रही है, उसका उपचार कौन करेगा? राज रत्न ने कहा कि ऐसे में अब वक्त आ गया है कि जब लोगों को एकजुट होकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गौरतलब है कि मोदी सरकार सीएए को जल्द ही मजबूती के साथ देश में लागू करना चाह रही है, जिसका कि देश विदेश में जोरदार विरोध हो रहा है। इस तरह राज रत्न अम्बेडकर ने अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनी लड़ाई के मशाल को बुझने नहीं दिया है और उन्होंने मोदी सरकार को बता दिया कि देश में किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। इन सब के अलावा उन्होंने यह भी बता दिया कि वह संवैधानिक तरीके से देश से सीएए और एनआरसी को समाप्त करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी सरकार असंवैधानिक कानून बनाने से घबराए। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार की आगे की राह आसान नहीं है और देश में सीएए और एनआरसी फिलहाल लागू होना मुश्किल है। धन्यवाद।